तकरीबन 40 दिन बाकी हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 को शुरू होने के लिए। एंड लास्ट वीक यानी तकरीबन 50 डेज पहले अगर हम मंथ्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले इंडिया ने अपने टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया था। एंड दैट रियली टेल्स देयर क्लैरिटी इन देयर प्लान्स। उनका स्क्वाड कितना सेटल है ये सब इस डिसीजन से पता चलता है। तो दूसरी तरफ आज के दिन पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का नहीं। ऐसा आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम अपने प्लान्स के अंदर क्लैरिटी लेके आ जाए? नो, ये टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं है, ये श्रीलंका की सीरीज का स्क्वाड है। और श्रीलंका ही वो जगह है जहां पे पाकिस्तान ने अपने सारे वर्ल्ड कप के गेम्स खेलने। सो आइडियली अगर एक आइडियल क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूं तो वो इस सीरीज के अंदर उस स्क्वाड को अनाउंस करता जो कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए खेलता। लेकिन ये तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये क्यों ऐसे काम करे जिससे आपको प्लान्स में क्लैरिटी दिखे? ये तो हमेशा वही काम करेंगे जो कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड काम होंगे, और इस स्क्वाड के अंदर कुछ नाम भी ऐसे हैं जो कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ही हैं। आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को नहीं बुलाया है बीबीएल से वापस, उनको बीबीएल खेलने की इजाजत दी है आपने। अभी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से अभी तक कोई ऑफिशियल डील सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ ना कुछ डील तो हुई है, तभी बाबर एंड शाहीन को नहीं बुलाया गया है। सो लेट्स सी उस डील के बदले में ऑस्ट्रेलिया क्या फेवर देता है पाकिस्तान को, वो तो खैर बात की बात है। उसकी वीडियोस भी हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन अभी के वक्त हम लोगों ने श्रीलंका के स्क्वाड के ऊपर फोकस करना है। शाहीन शाह अफरीदी का एक कंसर्न है जो कि मैंने आपको कल भी बताया है, ही इज इंजर्ड। लेट्स होप कि उसकी इंजरी ठीक हो जाए, लेट्स होप कोई बड़ा मसला ना हो, बट मेरे ख्याल से उसका अब बीबीएल में भी फर्दर पार्ट लेना मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। सबसे पहले इस स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया। तो कप्तान सलमान अली आ गए हैं जी। इस पूरे स्क्वाड के अंदर कोई भी वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ है, कैप्टन सिर्फ एक ही है, सलमान अली आगा। अब्दुल समद, अबरार अहमद, राना फहीम अशरफ, फखर जमान, नाफे, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, इनके ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, इनके ऊपर भी बात करेंगे। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान वापसी कर चुके हैं, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक। सो ये आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं है, ये है आपका श्रीलंका सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जिसके अंदर अभी आपके सीनियर प्लेयर्स यानी शाहीन एंड बाबर, दो लड़के जो कि आपका डायरेक्ट इंक्लूजन इनटू द 11 है, वो नहीं है इस स्क्वाड के अंदर। सो अब एक लड़के के ऊपर सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा वो है ख्वाजा नाफे। फ्रॉम नोवेयर इसको स्क्वाड में डाला जाता है। आई डोंट नो कैसे, किस परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर डाला गया है। क्या हांगकांग सुपर सिक्सेस की बेस पे तो नहीं डाल दिया गया कि इसने हांगकांग सुपर सिक्सेस में बहुत जबरदस्त छक्के मारे थे तो कहीं इसको डायरेक्ट टीम में इंक्लूड कर दिया गया, या टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर डाल दिया गया है? क्योंकि जब मैं स्टैट्स को देखता हूं नाफे के, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज टैलेंट। जिस प्रॉपर टेक्निक का वो प्लेयर है, जितना उसके अंदर टैलेंट और पोटेंशियल है, वो एक जबरदस्त फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। बट करंटली अगर मैं बात करूं, क्या ऐसा सैंपल साइज है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है? आप या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करें, जितने भी सिलेक्शन कमेटी है प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करें और बताएं कि किस क्राइटेरिया पे आपने नाफे को टीम के अंदर डाला है। क्या उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो कि उनको इस स्क्वाड के अंदर इंक्लूड किया गया है? अगर मैं टी20 उनका करियर देखूं तो तकरीबन 23-24 की उनकी एवरेज है ना, उनका कोई बड़ा इंपैक्ट रहा है अभी तक किसी भी टी20 लीग में। आप बात करें एक टी20 लीग की, नेवर ना नेशनल टी20 में कोई इंपैक्ट इतना कोई खास रहा है। पीएसएल के अंदर तो तकरीबन वो बेंच रहे हैं इस सीजन पूरा, पिछले सीजन उनको मैचेस मिले थे बट उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं थी। कोई भी आप बाहर की लीग देख लें, वहां पे भी कोई खास काम नहीं हुआ है नाफे की जानिब से। सो एकदम से इनटू द प्लेन्स लेके आ जाना नाफे को, ये ज्यादती है हसन नवाज के साथ, ये ज्यादती है मास सदाकत के साथ भी। मास सदाकत को भी मैं बोलूंगा कि अगर इसको इस स्क्वाड में डाल दिया जाता तो शायद ये बहुत ज्यादा जल्दी होता मास के लिए, लेकिन फिर भी एक रीजन तो दिखता ना हमें कि मास ने पीछे ये काम किया हुआ है, तभी हमने उसको उठा के इस स्क्वाड के अंदर डाला है। बट नाफे को इंक्लूड करने का कोई रीजन मेरी समझ से बाहर है। नाफे ने इतनी कोई खास आउट क्लास परफॉर्मेंसेस नहीं दी हुई है। येट अगेन मैं साफ क्लियर करूंगा कि मैं उसके क्वेश्चन नहीं कर रहा उसके टैलेंट पे, उसके टेम्परामेंट पे या किसी भी चीज के ऊपर। स्किल वाइज वो एक अच्छा प्लेयर है, डेफिनेटली है, टेक्निक वाइज वो एक सॉलिड प्लेयर लगता है, बट कुछ किया हो, कोई सैंपल हो। येट अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम के अंदर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है। क्या वो टिकटॉक वीडियोस हैं? क्या वो सोशल मीडिया प्रेशर है? क्या है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? आई एम नॉट गेटिंग इट एट ऑल। अगर कोई मुझे समझा सकता है तो प्लीज मुझे जरा समझा दे। फिर उसके बाद फखर जमान आफ्टर सो मैनी फेलियर्स इन आईएल टी20 वापस से अपनी जगह बना लेते हैं इनटू द स्क्वाड। बाहर नहीं किया जाता फखर जमान को, एंड ओपन भी नहीं करवाया जाएगा। ओपन नहीं करवाया जाएगा उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि जगह नहीं बन रही है। ओपन तो खिलाया कहाँ जाएगा? नंबर 5 पे खिलाया जाएगा, जहां पे फखर ने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम दफा बैटिंग की होगी, नंबर 5 के ऊपर। सो यस, आप फखर जमान को भी जाया कर रहे हैं उस नंबर के ऊपर। उस नंबर के ऊपर आपको
आपको कौन खेल के दे सकता था, वो था हसन नवाज, जिसको आप T20 स्क्वाड के अंदर नहीं रख के लाते हैं। एंड मैंने कल ही वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने जिक्र किया है कि हसन नवाज ने IL T20 के अंदर अपनी टीम को डेजर्ट वाइपर्स को मैच जितवाया था अपनी जबरदस्त बैटिंग से। एंड ये वही डेजर्ट वाइपर है जिसके अंदर फखर जमान भी खेल रहे थे, जिन्होंने पूरी IL T20 के अंदर कुछ भी नहीं किया है, 17-18 की एवरेज से स्कोर किया हुआ है। लेकिन फखर जमान, ऑल्दो लेट्स टेक अ चांस ऑन हिम, एक बड़े मैच का प्लेयर है, बार बार कहा जाता है, लेकिन एटलीस्ट उसको उसकी जगह पे खिलाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी आप टीम कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें चांस नहीं बनता फखर का किसी भी तरीके से किसी भी ऊपर के स्लॉट के ऊपर, क्योंकि वन डाउन ऑक्यूपाइड है, बाबर खेलेगा, उसके ऊपर ओपनर्स आपके सेट है फरहान साइम, सो आप कहाँ खिलाएंगे। सलमान अली आगा अगर 2 डाउन से नीचे आता है, नंबर 4 से नीचे बैटिंग करता है, सो उसका भी कोई फायदा नहीं है, यूटिलिटी उसकी बर्बाद हो जाएगी सलमान अली आगा की। सो आप क्या करेंगे। एंड नाउ अब बात करेंगे मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई अगर तो आपने जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, लाइक नाफे को आपने सिलेक्ट किया, आपने उसको मिसाल के तौर पे नंबर 3 पे खिला दिया, ख्वाजा मोहम्मद नाफे नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने 3 मैचेस के अंदर आके अच्छा परफॉर्म कर दिया, हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल लिया, तो क्या जब बाबर वापस टीम के अंदर आएगा तो क्या बाबर खेलेगा या नाफे खेलेगा? अगर नाफे बैठेगा तब तो क्या नाफे के साथ ज्यादती नहीं होगी? अगर बाबर बैठेगा तो क्या बाबर के लिए आवाजें नहीं उठेंगी कि आपने उसको बिठा दिया? सो ये सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज के अंदर जो आपने अपने मेन प्लेयर्स को नहीं लेके गए ना, ये आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड को डिस्टर्ब करने वाली बात है। एंड एक और ऊपर से बात ये है कि पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने आपका इनिशियल वर्ल्ड कप का स्क्वाड, जो कि सिलेक्टर्स के दिमाग में है कि कौन कौन वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, उसकी रिपोर्ट और वो स्क्वाड 7 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबमिट करना है। यानी सीरीज शुरू होने से भी एक दिन पहले आपका इनिशियल वर्ल्ड कप स्क्वाड सबमिट हो जाएगा। तो आप किस बेसिस के ऊपर इनिशियल वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाएंगे? आप बाबर एंड शाहीन को रखेंगे उस स्क्वाड के अंदर? बिल्कुल रखेंगे, लेकिन फिर आपने इन लड़कों को क्यों डाला है? ये आपकी एक ऐसी सीरीज है जहां पे आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाती, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, आपको पता है यहाँ पे स्पिन ट्रैक्स मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 180 डिग्री अपोजिट कंडीशंस हैं, वहां पे फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स मिलते हैं। सो फायदा क्या है बाबर और शाहीन को वहां पे छोड़ने का? अगर कोई डील हुई है तो वो डील आप यहाँ पे बताएं ताकि हमें भी समझ आए क्या ऑस्ट्रेलिया हमसे 2 मैचेस एक्स्ट्रा खेलने के लिए राजी है। अगर है तो देन ओके, लेकिन अगर नहीं है तो देन आपने क्या गेन किया है फ्रॉम दिस डील? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तो ये आपका फुल फ्लैश स्क्वाड होना चाहिए था एंड यही स्क्वाड आपको दे देना चाहिए था कमेटी को कि भाई ये स्क्वाड हमारा इनिशियल स्क्वाड है, अगर लड़के इसमें से चेंज होते हैं तो वो 1-2 ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। उसके बाद नसीम शाह को इनटू द स्क्वाड डाल दिया गया विदाउट एनी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस। T20 उन्होंने खेला पाकिस्तान से लास्ट टाइम भी और कोई परफॉर्मेंस उनकी खास नहीं थी, जिस तरीके से वो डल लग रहे थे विद द बॉल इन हैंड वैसे ही लगते रहे, लेकिन फिर भी ही हैज फाइंड हिज नेम इन द स्क्वाड अगेन। और ऑन विच परफॉर्मेंसेस येट अगेन सवाल ये कि क्यों नसीम शाह का नाम है, उसका जवाब कोई नहीं है। क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, उसका जवाब भी कोई नहीं है। लेट्स सी वो क्या करेंगे नसीम शाह। उसके बाद जो नाम हम सबको पता था, मोस्ट एक्सपेक्टेड था, हर दफा ही सबके नाम ले रहे थे कि भाई ये लड़का अंदर आएगा, जो भी परफॉर्म करे, जो परफॉर्म ना करे, शादाब खान ने अपनी जगह फाइंड करनी है इनटू द टीम। वही हुआ है, शादाब खान इनटू द टीम आ चुके हैं। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी यही कहा था कि शादाब परफॉर्मिंग इन BBL इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि वो BBL से पहले ही इस टीम में सिलेक्टेड था। इररिस्पेक्टिव कि अगर वो BBL में परफॉर्म करता या ना करता, उसने टीम के साथ जाना था श्रीलंका सीरीज के अंदर, और अब उसने जो परफॉर्मेंस दी है उससे उसके कॉन्फिडेंस में ही थोड़ा बहुत बूस्ट आया होगा। आज के दिन भी शादाब ने 25 रन बल्ले से किए हैं, 4 ओवर में 24 रन उसने बॉल के साथ दिए। सो 4 ओवर में 24 रन जो उसने दिए हैं वो एक ऐसी विकेट पे दिए हैं जो बिल्कुल पाठा विकेट थी, वहां पे अगली साइड के बैटर्स बड़ा तेज खेल रहे थे। सो उसने अच्छी बॉलिंग की है, जनरली परफॉर्मेंसेस भी बेटर हैं। सो एक फायदा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में येट अगेन कहूंगा कि शादाब फॉर्म में होना हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। उस्मान तारिक हैं स्क्वाड के अंदर, साइम अयूब, उस्मान खान, ये वो लड़के हैं जो कि होने ही थे। उस्मान तारिक बहुत वाइटल रोल होगा इन श्रीलंका, लेट्स सी उनका चांस बनता है इन द 11 या नहीं बनता, वो एक बात होगी देखने वाली। अबरार के होते हुए कौन खेलेगा, क्योंकि मोहम्मद नवाज तो डेफिनेटली इन द टीम बनते हैं, डायरेक्टली वो खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके बाद अब्दुल समद को डाला गया इनटू द स्क्वाड। अब्दुल समद पहले के स्क्वाड में भी थे बट इंजरी के चलते अब्दुल समद रूल आउट हो गए थे फ्रॉम द ट्राई सीरीज एज वेल एज द साउथ अफ्रीकन स्क्वाड, वहां से भी रूल आउट हो गए थे। सो ये आपका स्क्वाड है जो कि अनाउंस हुआ है अभी के वक्त, एंड लेट्स सी क्या होता है इस स्क्वाड के साथ, बिकॉज 2 से 3 नाम तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली इसके अंदर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता नहीं है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगली सीरीज में उमर अकमल आके खेल जाएं। सो यहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल है। सो एनीवेज ये आपका स्क्वाड था जिसमें बाबर एंड शाहीन को रेस्ट करवाया गया। अगर मैं मेन पॉइंट बताऊं, शादाब खान का रिटर्न हुआ है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे पहली दफा पाकिस्तान स्क्वाड में नाम आया है उनका, एंड ये आपके हाईलाइट्स ऑफ द स्क्वाड्स हैं। सलमान अली आगा विल कंटिन्यू एज अ कैप्टन। मौका
सलमान के पास भी है कि यार नंबर 3 पे आके बैटिंग करो। आपकी जो बैटिंग है ना नंबर 3 पे आपने पहले भी करके दी हुई है। न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर अगर आपको याद हो कि सलमान अली अगर जब नंबर 3 पे खेलता था तो उसने परफॉर्मेंसेज वहां पे दी हुई हैं। नंबर 3 पे सलमान ने बांग्लादेश के खिलाफ 50 भी किया हुआ है। एंड आई डोंट नो क्यों सलमान ने अपनी पोजीशन को छेड़छाड़ की उन्होंने अपने साथ, क्योंकि नंबर 3 के ऊपर वो बड़ा अच्छा सेटल नजर आता है मुझे सलमान अली का। सो लेट्स टेक अ चांस। सलमान को चाहिए कि वो खेले यहाँ पे नंबर 3 के ऊपर, इस सीरीज में खेले, अपने पोटेंशियल को दिखाए एंड परफॉर्म करे, इररिस्पेक्टिव कि यार किसने आना है किसने नहीं आना। आप अपनी जगह सीधी करो, आप एज अ कैप्टन खेल रहे हो, जब तक आपके बैक पे परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी ना एडिट प्रेशर होगा आपके ऊपर भी और टीम के ऊपर भी। सो लेट्स सी टीम कैसा परफॉर्म करती है इन श्रीलंका। ये थी हमारी डिटेल एनालिसिस ऑफ टुडेज स्क्वाड। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे एंड जो भी यहाँ से परफॉर्म करे उसको वर्ल्ड कप में टिकट मिले खेलने का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।